कहेगा तो मैं फिर तेरे ते चादर चढ़ावांगी। बाबा खुद कहता है आके लो जी तुम मैंने चादर चढ़ाओ तो मैं तो मुंडा दांगा कुड़ी दांगा। ये तो इसलिए कि मैं जो भी मन्नत मांगता हूँ आज तक मैंने जो भी मांगा है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस पीर वारिस शाह की हस्ती के सदके ना वो इंशाल्लाह मेरे पूरी हुई है। तो हम आपका मेज़बान राना शकील और आप देख रहे हैं स्वीट गपशप चैनल। तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं पीर वारिस शाह मेला पर, जहाँ पर 226वां उर्स मनाया जा रहा है। तो अकीदतमंदों का बहुत ज़्यादा रश है। पूछते हैं, करते हैं इनसे बात और देखते हैं मेले में क्या लोग क्या करने आए हैं और इनकी दुआएं क्या हैं और इनके मामला क्या हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। जैसा कि वहाँ पर देखा जाए तो अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो तेल जो है वो चिराग कर रहे हैं, चिरागों में तेल भरा जा रहा है। ये देख सकते हैं जनाब, अगर मेरा कैमरामैन नज़दीक होकर दिखाए तो ये अपना देख सकते हैं कि ये चिरागों पर अपनी मन्नतें वगैरह करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज से और अगरबत्तियाँ लगाते हैं और यहाँ पर जो है वो चिरागों में तेल भरते हैं। तो ये हीरों फकीरों के वलियों के दरबारों पर यहाँ पर आकर लोग बहुत ही अकीदतमंद जो है वो अपनी दुआएं मांगते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है लोगों का, देख सकते हैं। अगर आगे आकर देखा जाए तो लोग जो हैं यहाँ पर धमाल पर मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा धमाल डाली गई है। तो धमाल में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लोग धमाल डाल रहे हैं। ढोलक का काफ़ी ज़्यादा यानी कि शोर है। यहाँ पर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं और यहाँ पर जो ढोल वाले हैं वो ढोल बजाते जा रहे हैं। लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं वो अपना धमाल डाल रहे हैं यहाँ पर आके, ये देख सकते हैं नाते। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, जिसमें लेडीज़ जेंट्स सारे शामिल हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लोगों का रश पड़ा हुआ है। और यहाँ एक जो पीर फकीर हैं जो अपना आप हुलिया चेंज करके बैठे हैं जनाब, ये देख सकते हैं इनका, ये देखें तरीक़ाकार, इन्होंने अपना दरवेशी हुलिया बनाया हुआ है। ये दूर दराज से लोग आते हैं, इन्होंने अपना जो दरवेशी हुलिया बनाया होता है यहाँ पर आकर पीरों फकीरों के दरबारों पर दरगाहों पर आकर ये अपना डेरा जमा लेते हैं। तो यहाँ पर लंगर की जो काफ़ी मकदार है, यहाँ पर देख सकते हैं लोग जो हैं वो यहाँ पर ला के पकाते भी हैं और यहाँ पर लोगों में तकसीम भी खाना किया जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बनाया जा रहा है खाना वगैरह, ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं किसी और की जानिब, देखते हैं वहाँ पर जो लंगर है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में सर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को लंगर की लाइन बनाकर यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर लोग जो है वो लंगर खा रहे हैं बड़े शोर से। यहाँ पे दिखाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना लंगर खा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें दुआएं वगैरह पूरी करवाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इनकी दुआएं कबूल करती है, ठीक है। देने वाली की ज़ात अल्लाह ताला की है और कोई नहीं देता, सिर्फ इनका हीला और वसीला होता है, ठीक है ना जी। इनका हीला और वसीला होता है जो इनके आगे किया जाता है। तो बाकी आपको साथ साथ ही दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लोग कर रहे हैं। लोग स्टॉल लगा कर बैठे हैं, मुख्तलिफ स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लोग खरीदो फरोख्त भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हर एक का यहाँ के निज़ाम भी चलता है, यानी कि खरीदो फरोख्त का स्टॉल लगाए हुए हैं। इसी तरह जो मामलात हैं सारे चल रहे हैं। तो कोशिश करते हैं किसी से बात करें, उनसे पूछें यहाँ पर क्या करने आए हैं और क्या मामलात हैं यहाँ पर, क्या आप करते हैं इनसे बात और पूछते हैं इनकी ये क्या दुआएं मुरादे वगैरह लेके आए यहाँ पे, कहाँ से आए। ये माइक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम रोज़ी अख्तर है। आप कहाँ से आए हैं? मैं शेखपुरा से बिलोंग करती हूँ। जी जी। तो आप यहाँ पर क्या लेने आए इतने रश में? आप लेडीज़ जो हैं वो पीरों फकीरों की दरगाहों पे आए हैं, तो क्या आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्या लेने आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से पहले मैं यहाँ पहले रहती थी, छोटे होते मेरी यहीं पे ग्रोथ हुई है। जी जी। और फिर 3-4 साल की जब मैं यहाँ पे तो हम लोग मूव हो गए शेखपुरा में। जी जी। और काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया और हम लोगों ने लोगों के साथ ही बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट गुजारा है चीज़ों के बारे में। जी। और काफ़ी हमें मालूमात मिली कि वारिस शाह हुआ क्या, किस हिस्ट्री क्या है इसकी। जी जी। इसके पीछे क्या करके बुजुर्ग आए हैं। जी जी। और यहाँ लिखा क्या है। जी। हमने हर एक चीज़ को हमने ब्रीफली जाना है और आगे जाके हम लोगों ने जब हमने शेखपुरा में हाई शरीफ बना चुके हैं और ब्रीफली सब्जेक्ट रख के भी उन लोगों को हमने बहुत ज़्यादा समझाया जाके, ताकि हमें पता चले कल्चर हमारा है क्या।
गया क्या? कि इस चीज में हमारा पंजाबी लफ्ज किस लिए यूज हो रहा है। बेहतर हो गया। तो आप यहाँ पे कोई दुआ वगैरह मनता वगैरह लेकर आए हैं? नहीं अच्छा एक मुझे बात बताएं, अक्सर लोग आकर यहाँ पर सजदा गाह होते हैं, क्या ये जायज़ है? नो, ये मुमकिन है, काफी लोग हैं जी जी कहते ना बाबा सानू फिलाम मुंडा देगा तो मैं फिर तेरे ते चादर चढ़ावांगी। बाबा खुद कहता है आके लो जी तुम मैंने चादर चढ़ाओ तो मैं तो मुंडा दांगा कुड़ी दांगा। ये तो इनका फिर दिमाग का है ना, ये दिमाग उनका गलत युक्त में लेके जा रहा है। तो क्या इनसे डायरेक्ट मांगना जायज़ है कि हमें डायरेक्ट ये नहीं मांगना चाहिए, डायरेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की जात है बेशक और वसीला कोई भी नहीं बनाना चाहिए। बेशक। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक। इसके अलावा कोई बाबा नहीं पैदा करने वाला, ना बेटी देने वाला, ना बेटा करने वाला और ना खाना देने वाला। कहते हैं हमारे सहाबा कराम ने खुद फरमाया है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब भी कोई भी चीज़ मांगो अल्लाह ताला से मांगो, चाहे तुम लोगों का एक तस्मा क्यों ना गुम हो जाए। क्या बात है। तो क्या आप लास्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से अवॉइड करें, इस चीज़ को छोड़ दें। हमारे लिए भी ये फितना बढ़ रहा है। हज़रत वसल्लम ने खुद फरमाया है कि इस दौर में बहुत से फितने आएंगे, हमें बचना है इस फितनों से। बस आप लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें। अपनी आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या आप ये पैगाम दे रहे हैं? हम लोग मुंगिर लोगों को पूछ रहे थे, वो तो अपने अच्छे काम करके चले गए हैं। बस उनकी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये इनका कहना है कि अल्लाह ताला की ज़ात से मांगना चाहिए, देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है, इनके आगे सजदा आगा नहीं होना चाहिए और इनसे पूरी उम्मीद रख के मांगना नहीं चाहिए। देने वाली ज़ात अल्लाह की है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, चलते किसी और से बात करते हैं। लोग वालेकुम सलाम भाई। ये आपका नाम? मेरा नाम राना बिलाल है। राना बिलाल साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं शेखपुरा से आया हूँ। शेखपुरा से। क्या आप कोई मन्नत मुराद लेकर आए यहाँ पे? मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आता हूँ, बल्कि हर साल क्या मैं हर जुमेरात हाजिरी देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इसलिए कि मैं जो भी मन्नत मांगता हूँ, आज तक मैंने जो भी मांगा है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस पीर वारे शाह की हस्ती के सदके ना वो इंशाल्लाह मेरे पूरी हुई है। तो अक्सर लोग आकर यहाँ पर सजदा रेज होते हैं, क्या ये जायज़ है? सलाम में जायज़ नहीं, मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कुछ लोगों को दीन के बारे में ना इतना इल्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ऐसी हरकतें, लेकिन ज़्यादातर तादाद में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अक्सर लोग दुआ मांगते हैं यहाँ पर आकर कि इन बुजुर्गों से दुआ मांगते कि इन बुजुर्गों ने हमें नवाजना है, क्या ये बुजुर्ग नवाजते हैं? नहीं, देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। बेशक। बुजुर्गों के हस्ते हम इधर इसलिए हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनके वसीले से हमें मिल जाए। हाँ, वसीला से मिल। ठीक है ना जी। ये नेक देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। ठीक है, ये इन्होंने इबादत की है, अच्छे काम किए हैं, इन्होंने नेक नमाजें पढ़ी हैं, यानी कि एक सूफी के लाइन में आ गए, यानी कि लाइन पे। बिल्कुल। इसलिए इनके सदके हम मांगते हैं कि इनके ज्यादा दुआ, यानी कि आपका कहना कि इनसे नहीं मांगते, इनके वसीला से मांगते हैं। जी, अल्लाह पाक तो से जो मांगते लोग हैं। इनसे मांगते वो कैसे हैं? क्या ये ठीक कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं? देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। बेशक बेशक। तो लास्ट पे आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो भी वली अल्लाह है, जो भी औलिया कराम है, ठीक है, उनको हाजिरी मानना चाहिए, लेकिन उनको इस हद तक नहीं कि वो ही दे। देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, वो नेक लोग होते हैं, वो कहना चाहिए कि इनके वसीले से यानी कि इनकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती है, इसलिए वो मतलब जल्दी से जल्दी अल्लाह पाक कबूल कर ले। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया, बहुत मेहरबानी। तो इनका कहना था कि देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है, अल्लाह से ही मांगना चाहिए, बेशक अल्लाह ही देने वाला है। तो लोग जो इनसे मांगते हैं, इनसे तलब करते हैं, वो गुनाह में शामिल होते हैं, वो शिर्क ठहराते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। धमाल जो लोग डाल रहे हैं, बड़े ज़ोरों शोर से अपनी मन्नतें वगैरह यहाँ पर लेके आते हैं। ये धमाल वाला सिस्टम है, ढोल वाला जो ढोल बजाता जा रहा है, धमाल वाले धमाल डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना निजात से वो ढोल धमाल से कर रहे हैं। तो अगर मेरे कैमरा मैन दिखा रहा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मुझे डांस करके बताना क्या ये जायज़ है, क्या ये जायज़ है यहाँ पर धमाल डालना? क्या इन तीनों वकीलों के दरगाहों में किसी हदीस में या किसी साहबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरगाहों पर आकर वकीलों
पीरों की दरगाहों पर आकर दमाल डालना जायज़ है। क्या दमाल डालने से कुछ मिलता है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही इनके मुतबर इंसान जो है, बंदे जो हैं, ठीक है, समझदार है, ठीक है जी, वो अपना दमाल डालकर लोगों से पैसे रिसीव कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि बहुत ही ज़ोरों शोर से दमाल जो है वो डाली जा रही है। को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल स्वीट गपशप को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।